31 दिसंबर की रात थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था और नील, रवि, सूरज और कमलेश बहुत टाइम बाद अपने घर आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम चारों इतने टाइम बाद मिले हैं, न्यू ईयर एक साथ मनाया जाए। नील सबको बोलता है आज रात हम एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं और न्यू ईयर एंजॉय करते हैं। सूरज बोलता है हाँ, कर तो सकते हैं लेकिन जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें किसी ने पार्टी करते देख लिया तो डांट और मार दोनों पड़ सकती है। तो हमें ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ कोई आता जाता ना हो। कमलेश जो कि यहीं रहता है बोलता है अरे अपना पुराना स्कूल है ना, बहुत टाइम से बंद पड़ा है, अब तो वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और चौकीदार भी नहीं है, तो वहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। रवि बोलता है नहीं यार, वहाँ पर तो भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत सुनी है, लोग कहते हैं वहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। तभी सूरज जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है अबे अभी भी बच्चा है क्या, अभी भी तू इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है। नील बोलता है अबे ये पहले भी वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, चलो यार छोड़ो इसे, पार्टी करने चलते हैं और रवि तू भी चलेगा। रवि भी कहता है ठीक है जैसे तुम कहो। तो सूरज बोलता है तय रहा, फिर 11 बजे रात को मेरे घर के सामने मिलते हैं और वहीं से स्कूल की तरफ चलेंगे। तो सारे दोस्त खाने पीने का सामान लेकर इकट्ठा होते हैं और स्कूल की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही चारों स्कूल पहुंचते हैं, रवि बोलता है अबे यार ये तो बहुत ही डरावना है, यहाँ पे लाइट भी जलती होगी। नील बोलता है कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, अगर जल जाएगी तो ठीक है, वरना फ़ोन तो है ही, टॉर्च जला लेंगे। सारे कमरे खंडहर पड़े हुए थे, जितने भी डेस्क वगैरह थे टूटे फूटे धूल मिट्टी से सने हुए थे। लेकिन आगे जाकर उन्हें एक कमरा ऐसा मिलता है जिसमें साफ सफाई हो रखी थी और डेस्क भी अच्छे से रखे हुए थे और बैठने की भी जगह अच्छी खासी थी। तो सूरज बोलता है ये लो, हो गया आज की रात का जुगाड़। कमलेश बोलता है अबे सारे कमरे ऐसे हैं लेकिन ये कमरा इतना सही क्यों। नील बोलता है अबे ये हमारे ही लिए ही है, यहाँ के भूत को पता चल गया होगा कि हम आने वाले हैं, इसलिए उसने साफ सफाई करके रखा है। सूरज हंसने लगता है हाँ बिल्कुल सही। रवि बोलता है अरे यार ऐसे मत बोलो, भूत होगा ये सुन रहा होगा। नील बोलता है हाँ हाँ बुला ले उसे भी, उसको भी साथ बिठा के पार्टी करेंगे। कमलेश बोलता है अरे सब बात छोड़ो यार, अपना स्टार्ट करो। तो सारे अपना पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी सूरज बोलता है नील से अरे तुझे अर्जुन याद है, जिसको हम बहुत सताया करते थे, जिसकी हमने पिटाई भी बहुत बार करी है। नील बोलता है अबे हाँ यार, उसे कैसे भूल सकते हैं, उसे तो हमने खूब ही मारा है, उससे कितना काम करवाया है, कितनी पिटाई करी है, उसका खाना भी तो हम ही खाते थे। सूरज बोलता है अबे हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तभी नील बोलता है लेकिन अभी वो है कहाँ। कमलेश कहता है अरे यार जब हमने एक बार उसे खूब मारपीट के बाथरूम में बंद कर दिया था ना, और वो पूरी रात स्कूल में ही बंद था, उसके कुछ दिन बाद से उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। नील बोलता है हाँ हाँ वही तो, लेकिन ऐसा क्यों। कमलेश बोलता है पता नहीं यार। सूरज बोलता है अरे फिर वो यहाँ से चले भी तो गए थे कहीं और, उन्होंने घर ले लिया था। रवि बोलता है हाँ वो लोग यहाँ से चले गए थे। नील बोलता है हाँ यार लेकिन मज़ा बहुत आता था उसे सताने में। सूरज बोलता है हाँ। कमलेश बोलता है छोड़ो यार उसकी क्या ही बात करनी, अपना एंजॉय करते हैं। अब घड़ी में 11:59 हो गए थे, 1 मिनट बचा था 12 बजने में। चारों दोस्त अपना गिलास उठाते हैं और 12 बजते ही चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। उसी वक्त कमरे का बल्ब बुझने लगता है। रवि थोड़ा डरने लगता है अबे यार ये क्या हो रहा है, मैंने बोला था यार यहाँ पे नहीं आते हैं। नील बोलता है अबे चुप रहे, पुराना स्कूल है, खंडर है, ये सब तो होता ही रहेगा, अपना फ़ोन का टॉर्च चला ले। और जैसे ही एक बार और हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं चारों, बल्ब बुझ जाता है और पूरे कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। रवि अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और जैसे ही दीवार की तरफ घुमाता है, दीवार पर लिखा हुआ था एक और साल खत्म तुम्हारा भी। जैसे ही ये देखता है रवि और डर जाता है और नील ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है अबे ये किसने लिख दिया इतनी जल्दी, यार ऐसा कुछ मत करो, रवि की हालत ख़राब हो रही है। तब सूरज और कमलेश बोलते हैं अबे हाँ यार लेकिन लिखा किसने ये। चारों मना कर देते हैं हमने नहीं लिखा। तो फिर 10 सेकंड का सन्नाटा दोबारा से पसर जाता है और एक फुसफुसाते हुए आवाज़ आती है पीछे से हैप्पी न्यू ईयर। तभी कमलेश बोलता है अबे यार डराओ मत, मुझे भी डर लग रहा है, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। सूरज बोलता है अबे यार इस बार हमने कुछ नहीं किया। नील भी बोलता है हाँ मैंने भी कुछ नहीं किया।
फिर एक साथ चारों लोग पलटते हैं और वहाँ पर एक परछाई खड़ी होती है दरवाजे पे, जिसे देखकर रवि जोर से चिल्लाता है और बोलता है, यार मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर नहीं आते हैं, और जोर से भागने लगता है और दरवाजे की तरफ भाग जाता है। नील बोलता है, अरे सामान तो उठा ले, हम भी चल रहे हैं। तीनों सामान उठाने लगते हैं और रवि जैसे ही बाहर जाता है चिल्लाते हुए, एकदम से उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और रवि गायब हो जाता है। नील, सूरज और कमलेश जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर दरवाजे पे कोई नहीं था। सब रवि रवि चिल्लाते हैं, लेकिन रवि का कोई अता पता था ही नहीं। तीनों मिलकर पूरा स्कूल ढूंढते हैं, रवि कहीं मिला ही नहीं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और तीनों पुलिस के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। जैसे ही पुलिस स्कूल पहुंचती है, वहाँ पर जिस कमरे में चारों दोस्त बैठकर पार्टी कर रहे थे, वो कमरा बिल्कुल ही खंडर था बाकी कमरों की तरह। नील, सूरज और कमलेश तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और कहते हैं, रात को तो ये बिल्कुल सही था, अभी ऐसा कैसे हो गया। पुलिस वाला बोलता है, अबे तुम ज़्यादा पीते हो क्या? जब सारे कमरे खंडर हो चुके हैं तो ये तुम्हें कैसे सही दिख गया? और उन तीनों की बात कोई नहीं मानता। फिर पुलिस वाले पूरे स्कूल की छानबीन करते हैं और रवि को ढूंढते हैं, और रवि मिलता है बेहोशी की हालत में उसी बाथरूम में जहाँ पर ये लोग अर्जुन को बंद करके चले गए थे। रवि को जैसे ही होश आता है, वो उन तीनों के गले लिपट के बोलता है, अर्जुन अर्जुन। नील बोलता है, शांत हो जा, पूरी बात बता, तू यहाँ पहुँचा कैसे? रवि बोलता है, मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मुझे अर्जुन दिखा और अर्जुन ने मेरा मुंह बंद करके मेरे को इस बाथरूम में छुपा दिया और मुझे बेहोश कर दिया। वो चारों एक दूसरे का मुंह देखकर दंग रह गए और डर के मारे कांपने लगे। पुलिस वालों ने भी उन्हें कहा, अगली बार यहाँ पे दिखना मत, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे, फालतू में हमें परेशान करते हो। तो वो चारों फिर अपने अपने घर जाते हैं और शाम को दोबारा से मिलते हैं और कहते हैं, यार अर्जुन का पता करना पड़ेगा। किसी तरह वे लोग अर्जुन के घर का पता लगाते हैं और उनके घर जाते हैं। वहाँ जाकर उनके मम्मी पापा बोलते हैं, बाथरूम वाले हादसे के बाद अर्जुन का स्कूल जाने का मन नहीं होता था और वह बोलता था, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो कुछ ही टाइम बाद अर्जुन की हालत और ख़राब हो गई और वह पागलों की तरह इधर उधर जाने लगा और कुछ ही टाइम में उसकी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वे चारों दंग रह गए। यह सुनकर वह एक दूसरे की शक्ल देखकर मुरझाए हुए चेहरे लेकर अपने अपने घर आ गए। और उसी दिन रवि की हालत बहुत बेकार हो गई। उसे बहुत तेज बुखार आने लगा। वो बुखार पूरे 15 दिन चलता रहा। जैसे उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, चारों एक दिन स्कूल गए और वहाँ पर एक दिया जलाया और वहाँ पे अर्जुन से माफ़ी मांगी और कहा कि वह सब बचपने में हो गया, हम माफ़ी मांगते हैं। उसके कुछ ही टाइम बाद वे सब अपने अपने काम पर चले गए और उसके बाद उनके साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी न्यू ईयर की कहानी, जो कि मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और भी कहानी आपको सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है तो मुझे ईमेल ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।